चाल चौके के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, इसीलिए डॉक्टर खान आपके पास आ रही हूँ। ये आखिर में ही सही कुछ तो वादे कर लीजिए सर, पत्थर के कर लीजिए, टीवी के कर लीजिए, किसी के तो वादे कर लीजिए, जरूरी है। नहीं वादे हम नहीं करते हैं, हम वादा खिलाफी नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि बहन जी ने पहले ही कह दिया था कि अब कोई पार्क का या बड़े महापुरुषों का अब हमारा काम हो गया है। अब हमने लॉ भी दिखा दिया है, विकास भी दिखा दिया है। और ये जो जुमला बोलने वाली पार्टी है, इसने 2.5 साल में कुछ काम नहीं किया, और नहीं तो नोटबंदी ला दिया, 150 लोग मर गए। अब हमारा काम सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर और विकास पर होगा। और ये सब चीजें जो ये फालतू चीजें, घी या दूध, कोई शिक्षा पर कोई नीति इनकी नहीं है, स्वास्थ्य पर कोई नीति नहीं इनकी है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है इस पर एक लफ्ज नहीं कहा इन्होंने। और इस पर जब नहीं बोलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर देना चाहिए कुपोषित बच्चों को और गरीब परिवार को दूध घी वगैरह कुछ देना चाहिए, लेकिन पहले शिक्षित करो, शिक्षा पर पहले आना चाहिए। शिक्षा पहले बढ़ाइए, प्राइमरी स्कूल में टाट नहीं, पट्टी नहीं, चाक नहीं, पहले उसको दुरुस्त करिए। कौन लेगा दूध, कौन लेगा घी, जब बच्चे ही नहीं लेंगे। आप मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 9 बच्चे थे एक स्कूल में, 9 बच्चे जब पढ़ने नहीं आएंगे तो उनको कौन सा दूध दे देंगे आप, कौन सा दूध पिला देंगे आप, कौन सा घी दे देंगे आप। पहले शिक्षा का स्तर उठाइए। शिक्षा में सच्ची शिक्षा के लिए आप आह्वान करिए कि शिक्षा में अगर कोई पढ़ने के लिए आएगा तो आपको लगता है कि सरकार फेल रही है शिक्षा के स्तर पे? हाँ ठीक है, मैं जूही जी से जवाब ले लेती हूँ। सर टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं। आप कह रहे हैं वादा खिलाफी हम नहीं करते, सिर्फ खिलाफत करते हैं, कुल मिलाकर समझो। जूही जी जवाब दीजिए जल्दी से, कम शब्दों में। रूबिका जी बात करना चाहते हैं। रूबिका जी काम करते हैं। रूबिका जी, बेसिक शिक्षा का स्तर उठाने के लिए और शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए हमारे घोषणा पत्र में प्राविधान है। हम एक जैसे पोषण मिशन बनाया है, वैसे ही एक मिशन मोड में हमें पता है कि बेसिक शिक्षा में कुछ कठिनाइयां हैं उत्तर प्रदेश में, और पूरा प्राविधान होगा। हम अपने संसाधनों से वो प्राविधान करेंगे, वो हमारे फोकस एरिया में। साथ ही मिड डे मील्स और दूध और घी और बच्चों को हौसला मिशन, जिसपे हमने ऑलरेडी 800 करोड़ आवंटित किया, उसको आगे बढ़ाने का भी प्रावधान घोषणा पत्र में हमारी सारी योजनाएं जो हैं वो हम चला रहे हैं। उस पर कितना खरा उतरे हैं आप, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रूबिका जी, मीम अफजल साहब के पास, मेरे पास वक्त नहीं। मीम अफजल साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, कम शब्दों में। देखिए रूबिका जी, मैं सिर्फ गठबंधन के ताल्लुक से खान साहब को और संबित जी को कहना चाहता हूँ। वो हमारे गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि हम उनके पीछे घूम रहे हैं और उनके अंदर दम नहीं है। मुझे बताइए, मोदी जी इतना बड़ा चुनाव लड़े और 2014 में क्या आपने गठबंधन नहीं किया बहुत सारे लोगों के साथ? तो हम ये मान लें कि उनकी लीडरशिप कुछ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। दूसरी बात, खान साहब ने जहाँ तक कहा तो नहीं भूलना चाहिए, गठबंधन हमने आपके साथ भी किया था। खान साहब, गठबंधन आपके साथ भी किया था। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि अरे मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं मीनल साहब, जो दंगे हुए हैं उसको आप शामिल कर रहे हैं, 2012 नहीं कर रहे हैं। उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सर ये बंधन तो प्यार का बंधन है सर, वोट का बंधन है। अच्छा डॉक्टर पात्रा के पास जाइए, आज की बात करिए। आप वो जो गुनाह, अरे भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, शामिल हो रहे हैं कि नहीं? आप जो ये कह रहे हैं खान साहब, आप जो ये कह रहे हैं जी, मैं आ सकता हूँ क्या? समय का मैं मुझे कुछ कहना है। सवाल उठा रहे हैं, आपने अपनी परफॉर्मेंस की बात की, तो मुझे बताइए कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो आप पिछले 10 दिन तो गठबंधन पे डिबेट कर लिया, अभी घोषणा पत्र पे कर रहे हैं। और अगर आज हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, आवाम एक्सेप्ट करेंगे तो होगा, तो हम भी हार जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जल्दी से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी परेशानी आपको और बीजेपी को क्यों है? हाँ, अभी शांत हो जाइए सर, अभी सुन लीजिए हमारी बात। नंबर 1, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, अरे सर शांत हो जाइए ना। रूबिका जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी मैं जूही जी को सुन रहा था, वो सारे मिशन के बारे में बोल रही थी। देखिए 4.5 वर्ष कमीशन, अब 5वें वर्ष में मिशन, ऐसे नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो यूपी की जनता आज बोल रही है कि पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि शिलान्यास और उद्घाटन एक ही दिन हो रहा है। एक ही दिन सुबह शिलान्यास हो जाता है और शाम को कैंची लेकर पहुंच जाते हैं कि अब रिबन काटेंगे। और आप खुद बताइए, ये फोटो छपी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कैंची लेकर दौड़ रहे हैं, खाली जहां रिबन देखते हैं काट देते हैं।
अभी मैंने ट्वीट में पढ़ा है कि ये जो आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है कि 40 जितने कांग्रेस के प्रोग्राम थे आप कैंची लेकर के दौड़ रहे थे। सर आप क्यों परेशान हो रहे थे? ये तो राहुल गांधी ने भी भाषण में कहा था, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं सर? ये तो राहुल गांधी ने भी अपने खाट सभा में राहुल गांधी ने भी कहा था। कैंची तो आप भी लेकर अरे खाट सभा में राहुल गांधी ने भी कहा था, राहुल गांधी के खिलाफ ना बोलिए सर। सर खाट सभा में यही सब राहुल गांधी भी बोल रहे थे। 5-5 साल भले ही रही हो, अब ये कैंची आ गई है उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में, ठीक है सर। अब वो किसका फीता काटेगी ये हम देखेंगे। इसमें आप चारों कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कैंची चलती कहाँ है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम होता है कि चारों एक ही साथ मुस्कान के साथ अलविदा कहे, लेकिन अब देखना है किस पार्टी को कौन जनता जो है अलविदा कहती नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।